शहर के डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय के सभागार में मानव तस्करी और देह व्यापार के रोकथाम को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो की अध्यक्षता में तमाम वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें मुख्य रूप से मानव तस्करी के खिलाफ लंबे समय से कार्यरत एक्टिविस्ट ज्ञानेंद्र कुमार ने अपने विचार रखे। ज्ञानेंद्र ने नेपाल, बांग्लादेश और भारत में किस प्रकार मानव तस्करी पर लगाम कसी और किस तरह इन पर काबू पाया जा सकता है, इसके बारे में बताया। वहीं इस मौके पर महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो ने कहा कि प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है, साथ ही पॉक्सो केस पर तेजी से कार्य करने और महिला उत्पीड़न जैसे केसों के निस्तारण के लिए उचित प्रबंधन करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने चमोली के हेलंग में घसियारी महिलाओं से हुई बदसलूकी के मामले पर प्रशासन से गंभीरता से जांच कराने की अपील की है और कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए वह हर संभव प्रयास कर रही हैं, जिसमें प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। देखिए, उत्तराखंड में बहुत तेज़ी से मानव तस्करी बढ़ता चला जा रहा है और आप लोगों को जानकर ये आश्चर्य होगा कि जो 10 हिमालयी राज्य हैं उसमें उत्तराखंड मानव तस्करी में नंबर 1 पे आता है, पहले स्थान पे आता है। तो जाहिर सी बात है कि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है और यहाँ पर जिन जिन कारणों की वजह से मानव तस्करियाँ हो रही हैं उसमें बहुत सारी वजह हैं, चाहे सेक्स वर्किंग को लेके हों, चाहे वो किसी तरीके के कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन को लेके हों, चाहे वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को लेके हों। यहाँ पर लगभग हर तरीके की गतिविधियाँ लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं मानव तस्करी को लेके। तो उत्तराखंड बहुत सेंसिटिव जोन में इस समय चल रहा है और इस पर अगर जल्दी ही कोई काम नहीं किया गया, जल्दी उचित कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होने की उम्मीद है। देखिए, ट्रैफिकिंग का बिल्कुल क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ही ट्रैफिकिंग का रास्ता ही आता है, जो पूरा रास्ता होता है ट्रैफिकिंग का कॉरिडोर, जिसे मैंने आपको बताया भी अभी कि कॉरिडोर जो होता है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक रास्ता ही है पूरा। और लेकिन कई मामलों में अब ये आने लगा कि उत्तराखंड ट्रांजिट पॉइंट भी बना है, कई मामलों में डेस्टिनेशन भी बना है, तो उत्तराखंड इन चीज़ों में बढ़ता चला गया है। और सर, जो हमारी बच्ची है, भाई देखिए, गरीबी यूनिवर्सल फैक्ट है, लेकिन जो हमारी सरकारी स्कीमें हैं उनका ठीक से मतलब मूल्यांकन, मतलब ठीक से उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो आम आदमी तक उसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। जो हमने सरकार ने जो अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं उनका लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है, ग्रास रूट पे नहीं पहुंच पा रहा है। हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड अनएम्प्लॉयमेंट तो इसका बहुत ही बड़ा कारण है उत्तराखंड के संदर्भ में कि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मानव तस्करी के लोग मतलब असुरक्षित पलायन कर रहे हैं और मानव तस्करी की तरफ जाकर धकेल दिए जा रहे हैं वो। तो ये तो बहुत गंभीर कारण है। सर, बात करी जाए योजना की वजह तो अधिकारी ही दे सकते हैं, लेकिन हाँ, वजह तो उनमें से है ही है मानव तस्करी की। हाँ, बिल्कुल चिंता है और इसलिए हमने एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है और ये मानव तस्करी को लेकर है और इसमें देह व्यापार को रोकना है और किस वजह से होता है, किस कारण से होता है मानव तस्करी, उसका प्रशिक्षण ज्ञानेंद्र कुमार दे रहे हैं। और इसमें बहुत से लोग आए हुए हैं और मतलब उनका तो दुरुपयोग ही होता है और उनको कम एज की जो मतलब गरीब माता पिता होते हैं, उनकी जो बच्चियां होती हैं उनको गरीब माता पिता को बहला फुसला के देह व्यापार में धकेलना, वो मानव तस्करी में आना है। तो उसका प्रशिक्षण वगैरह कार्यक्रम लगाया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 दिन का लगाया है ताकि उस ट्रेनिंग लेके उसको रोक सकें मानव तस्करी को। हाँ बिल्कुल, क्या कहते हैं, इसलिए हमने प्रशासन से भी बात करी है और आए दिन मतलब प्रशासन से कांटेक्ट करते रहते हैं और इसे रोकने के और जो पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो के जो आते हैं केसेस आते हैं उसमें मतलब बहुत ही संज्ञान से काम किया जा रहा है और हमारा प्रशासन जो है सहयोग दे रहा है। बिल्कुल, इसलिए जो घरसियारी जो महिलाओं के साथ हुआ है चमोली में, तो इसके लिए प्रशासन को हम संज्ञान में देंगे और उनसे कहेंगे कि उचित कार्रवाई करें। महिलाओं को एक्शन लेगी इसमें, कोई कदम उठाएगी? हाँ बिल्कुल, प्रशासन से कहेगी कि सहयोग करें महिला आयोग का और उनसे कहेंगे कि कार्रवाई करें।